यह कहानी एक खौफनाक रात की है, जब एक गांव में कुछ दोस्त पुराने कब्रिस्तान में जाने की योजना बना रहे थे। यह कब्रिस्तान गांव के कुछ ही दूरी पर था और वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव में एक मान्यता थी कि इस कब्रिस्तान में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। रात के करीब 11 बजे थे। चार दोस्त राहुल, करण, सतीश और विजय आपस में चुनौती देते हैं कि कौन इस कब्रिस्तान में रात बिता सकता है। सभी को यह मजाक लग रहा था। वे एक दूसरे को हिम्मत दिखाने के लिए तैयार हो गए। एक एक करके सभी कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ और लोग भी उनके साहस को देखकर वह जुड़ गए थे। कब्रिस्तान का माहौल बहुत ही अजीब था। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी में ही उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा था। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। वे अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक विजय की टॉर्च बंद हो गई। उसने टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। बाकी दोस्तों ने इसको मजाक में लिया और उसे अपने टॉर्च में चलने के लिए कह दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाजें उनके कानों में गूंजने लगी। सतीश ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ हवा की आवाजें हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी हंसी कुछ ही देर में खामोशी में बदल गई। अचानक उन्हें एक अजीब सी छाया दिखाई दी, जो कब्र के बीच से होकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने घबराते हुए कहा, ये क्या है? किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उसके साथ ठंडक बढ़ते ही जा रही थी। चारों दोस्त सख्ते में आ गए। करण ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो यहाँ से वापस चलते हैं, ये मजाक काफी हो चुका है। लेकिन राहुल ने उन्हें याद दिलाया कि तो चुनौती लेकर आए थे और अगर आप लौट गए तो गांव वाले उनके ऊपर हंसेंगे। उनकी हिम्मत टूट रही थी। अभी तक वीडियो में बने हो तो लाइक भी कर दो यार। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। अचानक कब्रों के बीच से एक अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो। यह हंसी इंसानी नहीं लग रही थी, उसमें एक डरावनी गूंज थी। सतीश ने घबराते हुए कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता, जा रहा हूँ। उसने जैसे ही मुड़कर पीछे भागने की कोशिश की, उसके पैरों में किसी ठंडी चीज के कारण उसके पैर जकड़ गए थे। उसने चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। दोस्तों ने उसे चीखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ ही देर में जड़वत होकर गिर गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। सभी को समझ नहीं आया कि सतीश को क्या हुआ है। वे घबराकर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके चारों ओर कई और साए उन्हें घेर रहे थे। उनके चारों ओर कई आत्मा आ गई थी और जो उन्हें घेर रही थी। घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह हमारी नहीं है। उन्होंने तुरंत बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता उनकी ओर भी अजीब लगने लगा था। जिस रास्ते से वे आए थे वे अब कहीं नहीं दिख रहा था। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, हमें शांति से चलना होगा, शायद हम रास्ता ढूंढ पाए। लेकिन तभी उनके सामने एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हो गई। सफेद कपड़े पहनी हुई थी और उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ। उसने कड़कड़ाती आवाज में कहा, यह कब्रिस्तान हमारी जगह है, जो भी यहाँ आता है उसे अपनी आत्मा छोड़कर जाना पड़ता है। चारों दोस्तों ने घबरा कर माफी मांगी, हमें माफ कर दो, हम यह नहीं जानते थे। लेकिन उस आत्मा ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग किए हो, तुमको उसकी सजा मिलेगी। अचानक वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। चारों बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह गांव के कुछ लोग उन्हें ढूंढने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने देखा चारों बेहोश पड़े हैं। गांव वालों ने उनको होश में लाने की कोशिश की, लेकिन सतीश की हालत बहुत ही गंभीर थी। वे आंखें खोलकर एक ही बात बोल रहा था, वे हमें छोड़ेंगी नहीं। और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। बाकी तीन दोस्त गाँव वापस लौट आए, लेकिन उनका मनोबल टूट चुका था। अभी रात को भयानक सपने देखते हैं। उन्हें लगता था कि वे उस कब्रिस्तान में फंसे हुए हैं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उनकी आत्मा कभी शांत नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन्होंने कब्रिस्तान के नियम तोड़े थे। उस घटना के बाद में किसी ने भी कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं जो भी उस रात की सच्चाई जानना चाहता था उसे सतीश की कब्र की आवाज सुनाई देती थी। यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि स्टोरी किस टॉपिक पे बनाया जाए। धन्यवाद।